37। पेज 93.8, आपस में बातें बस करें। पेज 93.8। अच्छा जी, आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने लगे हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन देकर फारिग हो गया, और एम्प्लॉई ने उस लोन को किसी ऐसे मकसद में इस्तेमाल कर लिया जहां से एम्प्लॉई इनकम कमाए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया और एम्प्लॉई ने किसी ऐसी जगह उस लोन को इस्तेमाल कर लिया जहां से एम्प्लॉई क्या कमाए, इनकम कमाए। पॉइंट 8, अगले सफ़े पे इसकी एग्जांपल है, वो निकालें। अच्छा, वो न्यूमेरिकल हमारा रहता था, सॉरी, वो एक दो लाइनें रहती थी, वो कर लें ज़रा। पेज 129। अच्छा भाई, ये जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, ये संडे को रात को सोते हुए या फिर मंडे की सुबह फजर में टाइम चेक कर लिया करें जूम मीटिंग का, और जो भी डिस्कशन है वो जूम मीटिंग में मेरे साथ आके करें। अगर आप ग्रुप में टीएस के साथ कोई डिस्कशन करेंगे तो किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ की तरफ बात मूव नहीं करेगी, और ऐसे ही आप टाइम ज़ाया कर रहे होंगे और ग्रुप के अंदर बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो आप जूम मीटिंग में आके जो भी डिस्कशन है वहाँ पर करें, और बाकी चीज़ें सिलेबस को किस पेज से लेके चलना है, टेस्ट कब लेने हैं, क्या करना है, वो सारा टीचर को पता है, क्योंकि उसको पता है सिलेबस कितना है और उसको आगे कितने दिनों में ख़त्म कराना है। तो जो भी चीज़ें आप मेरे से डिस्कस करेंगे फ़ायदा होगा, अगर वो किसी से डिस्कस करेंगे आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे और ऐसे ही बैठ के हाइपर हो रहे होंगे। ओके, पढ़ें जी। अ यूज्ड कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज। अच्छा जी, यूज्ड कंपनी मेंटेन कार है बिजनेस यूज के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी। वो कौन सी वाली गाड़ी थी? रेड वाली गाड़ी थी। ओके, दिस कार, वही कार, यही रेड वाली। दिस कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन यकम जुलाई 2004 इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कार। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बंदा इधर उधर की बातें करेगा उसे ग्रुप में मदद कर दी जाएगी, आप डिस्कशन ना करो, आपने करनी है करें, लेकिन उधर फायदा कोई नहीं होगा, इसलिए जो भी डिस्कशन करनी है वो इधर आके किया करें जूम मीटिंग में। अच्छा जी, दिस कार वॉज परचेज्ड, ये कार खरीदी गई थी 3 years ago एट अ प्राइस ऑफ ₹1 million। ये 10 लाख की खरीदी गई थी। अच्छा मुझे बताएं, खरीदी हुई गाड़ी की कॉस्ट लेते हैं या फेयर वैल्यू लेते हैं? कॉस्ट लेते हैं। हाउएवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन यकम जुलाई 2004 वॉज 8 लाख। ऑन यकम सितंबर 2004, यकम सितंबर 2004 को इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो पुरानी गाड़ी की बात खत्म होगी जिसमें 8 लाख मैंने लगा दिया था। यकम सितंबर 2004 को इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एईएल ने ट्रांसफर, एक ही जगह बना दो यार, एईएल ने ट्रांसफर कर दिया, तो एक ही जगह बना दो, ब्लू शर्ट एक ही जगह बना दो, हाँ बस जजाक जी। ब्लू शर्ट आप भी इधर हो जाए, बैग उस साइड पे रख देना, जगह खाली है, बैग उस साइड पे रख दो, जगह खाली है, आगे रख दो, पिछली रो में रख दो। अच्छा, तो however the fair market value was 8 lakh on यकम सितंबर 2004 in accordance with the terms of employment AEL ने ट्रांसफर कर दी पुरानी गाड़ी टू मुकरम एट 2 लाख, ट्रांसफर कर दी एट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से लेना है या बुक वैल्यू को जो है वो आपने अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर होने की वजह से लेना है? ओके, ऑन यकम जून 2005 मुकरम सोल्ड दिस कार टू हिज नेबर एट अ प्राइस ऑफ 3.5 लाख, और मुकरम ने ये गाड़ी अपने जानने वाले नेबर को बेच दी, कितने की? 3.5 लाख की। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने गाड़ी नेबर को बेच दी 3.5 लाख की, तो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर जो पहला सवाल किया था मिस्टर कासिम वाला, ये किताब का पेज था 229, तो उसमें आपको याद होगा, निकालने की जरूरत नहीं, कार ऑफ सन बेची थी, सूरज की गाड़ी मैंने बोला था शायद। तो डिस्पोजल ऑफ कार ऑफ सन इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इफ कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो कार का बेचना किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। इसलिए मुझे बताएं, इस गाड़ी के बेचने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ये किसी हेड ऑफ इनकम में जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी का जरा मुझे टोटल करवा दें, इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल करवा दें, कितना? 342800। और अगर आपने ये जो गाड़ी का बेचना भी शो करना है, डिस्पोजल ऑफ कार, तो फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की हेडिंग देके नॉट अ कैपिटल एसेट 0, तो कैपिटल गेन में कुछ ऐड नहीं होगा, सैलरी में ऐड होगा। अच्छे बच्चे हैं वो जिनको कहा था कल से टाइम पे आया करें और आज टाइम पे आए हैं, और ज्यादा अच्छे बनने की सारी कोशिश करें। ओके।
जी वली भाई आपने हाथ खड़ा किया था, अच्छे बच्चे आप, अच्छा इसलिए। ओके आगे चलें। ये आपके साथ वाले कितने दिनों बाद आए हैं? 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद? जरा हाथ के इशारे से बता दो भाईजान, आप लोग ना देखें, मैं बता दूंगा कौन बच्चा क्लास से निकल के। आप लोग शर्मा रहे हैं। अच्छा चलें जी वापस आ जाएं जिथे दी। अंग्रेजों का कोई मुहावरा बता दें, मैं बोल दिया करूंगा अगर आपको पंजाबी मुहावरे अच्छे नहीं लगते। बैक टू पेविलियन, नहीं ये तो मुनासिब नहीं है। कोई अंग्रेजों ने ऐसा मुहावरा बनाया है तो बता दें आप कल ढूंढ के मुझे। बिल्कुल इसी तरह का, जिथे दी खोती होते आन खलोती वाला। ओके पॉइंट 8। अब अंग्रेजों ने नहीं बनाया तो हम फिर अपने तो चलाए ना। पेज 93। तो अब मोहतरम सवाल ये राइज हुआ है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, पेज 93 पर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया लेकिन बाद में एम्प्लॉय ने उस लोन को इस्तेमाल कर लिया कोई इनकम कमाने के लिए। इसको मैं कहूंगा एम्प्लॉय ने एक अच्छी एक्टिविटी की है और एम्प्लॉय ने इनकम कमाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। उनकी अजमत को सलाम जिन्होंने पिछले टेस्ट में 24 में से 24 मार्क्स लिए हैं, और नहायत ही खुशकिस्मत हैं आप अगर उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने 24, 23.5 या 23 मार्क्स लिए हैं, और उनका एहसान है आपके ऊपर कि वो आपके साथ बैठे हैं। अच्छा जी, मिस्टर आसिम हैज ऑब्टेन्ड अ लोन। आसिम ने लोन ऑब्टेन किया, नहीं पूरी रो में कोई भी नहीं, आपकी पिछली रो में है कोई। मिस्टर आसिम हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 16 लाख। आसिम ने 16 लाख रुपए का लोन लिया है फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन यकम फरवरी 13 फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ शॉप फॉर हिज बिजनेस। इससे पहले हम जितने सवाल कर रहे थे उसमें हम ये नहीं बता रहे थे कि एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को लोन दिया, एम्प्लॉय इस लोन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस सवाल के अंदर सवाल ने बताया हुआ है कि एम्प्लॉय लोन किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले। तो एम्प्लॉय ने लोन को किस नेक मकसद में इस्तेमाल किया? दुकान खोलने के लिए। द इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर ऑन दिस लोन इज 4% पर एनम। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कितना लोन ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है 4%, यानी एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट दे रहा है 4%। कितनी सेविंग हो रही है 6%। ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टैक्स ईयर 2013। उसने टैक्स ईयर 2013 की मद में आपको ये डिटेल शेयर की है। ओके नाउ जो डिटेल आ रही है अगर आप उसमें देखें तो बिजनेस इनकम में सेल कितनी आ रही है जी 12 लाख। आप जो मिटा रहे हैं, जो मैं मिटा रहा हूं वो देख रहे हैं, ऊपर सवाल पढ़ रहे हैं, हद हो गई। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम बिजनेस कितने ऊपर बताएं जी 12 लाख। खर्चे कितने हैं बिजनेस के 3 लाख। बेसिक सैलरी कितनी है और हाउस रेंट अलाउंस कितने हैं? चलें जी शुरू करें। इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी बोलें 50,000 ज़रा 12 6 लाख। हाउस रेंट अलाउंस बोलें 30,000 ज़रा 12 3,60,000। इंटरेस्ट बेनिफिट लोन की अमाउंट 16 लाख। ओ भाई 16 लाख यार, लोन की अमाउंट 16 लाख। क्या लोन 10 लाख से ज्यादा है? तो 16 लाख ज़रब कितनी परसेंट सेविंग 6% सेविंग। बेंचमार्क रेट कितना है 10। एम्प्लॉय पे कितना कर रहा है, एम्प्लॉय सेव कितना कर रहा है, बचत ऐड होगी ना, इनटू 5/12, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन किस दिन दिया यकम फरवरी 13 को। जी जवाब बताएं 40,000। चलो जी इनकम फ्रॉम सैलरी बता दो कितनी आई है एग्जैक्ट। चलिए ये कौन सी इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कौन सी इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी रेवेन्यू कितना 12 लाख लेस खर्चे ये कितने 3 लाख खर्चे। अच्छा जी अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये बैग उधर को थोड़ा इधर हो, बैग उधर, आप भी इधर हो जाओ, बैग उधर रख दो। अच्छा जी अब मोहतरम एक सवाल अराइज होगा, सवाल ये अराइज होगा कि ये जो इंटरेस्ट है इसका डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तो सैलरी में इसको बचत के तौर पे मैंने ऐड कर दिया, दूसरा सोचें अगर ये एम्प्लॉय जो है वो इसने दुकान खोलनी होती और एम्प्लॉयर से लोन ना लेता तो क्या बाजार से भी लोन ले सकता था कहीं से? अगर बाजार से लोन लेता तो बाजार में लोन के ऊपर क्या पे करता, नोट ना करो अभी, बाजार में लोन पे क्या पे करता इंटरेस्ट। जब ये बाजार में लोन पे इंटरेस्ट पे करता तो इंटरेस्ट इसके बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा होता। जब इंटरेस्ट इसके बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता तो खर्चों के तौर पे ये इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत मिल जाती इसको। तो अभी इसने एम्प्लॉयर से लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहा है या बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहा है? अब लॉ मेकर कहते हैं चाहे आप बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट पे करो चाहे एम्प्लॉयर से लोन लेके इंटरेस्ट पे करो, हम आपको खर्चे के तौर पर इंटरेस्ट माइनस करने की
खुली इजाजत देंगे। तो अब इंटरेस्ट का यहां डबल इफेक्ट होगा, एक तो बचत की वजह से सैलरी में ऐड हो गया, वो पुरानी बात है इसलिए उसको मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा, ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। नई बात आज मैं रेड मार्कर से करने लगा हूं, अभी नोट नहीं करना, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा जी, लोन कितने, 16 लाख। एम्प्लॉय पे कितना कर रहा है, 4%। लेकिन लॉ मेकर इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है कि खर्चे को बढ़ाने लगे ताकि आपका प्रॉफिट कम आए और टैक्स कम बने। क्यों लॉ मेकर खुश है? कहते हैं लोग लोन लेके जाया कर देते हैं, घरों में अपनी फजूल खर्चियों में, याशियों में उड़ा देते हैं। आप इतने नेक बंदे हो कि लोन लेके बिजनेस इनकम कमा के उस पर भी हमें टैक्स जमा करा रहे हो। हम आपसे बहुत खुश हैं। माना कि आप 4% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हम एज्यूम करेंगे आप मार्केट रेट यानी बेंचमार्क रेट पे कर रहे हो। हम बड़े खुश हैं आपसे, हम आपका खर्चा बढ़ाने लगे हैं। इंटू 5/12 जी, 1/6 आपने भूल गए थे। अच्छा, अब सब टोटल कितना आ गया, सब टोटल कितना आ गया, मुझे दे दो कैलकुलेटर, मैं टन्स कर रहा हूं जी। 83333। अम्मी ने कहा मैं खुद ही धो लेती हूँ बर्तन। जी अम्मी आ जाए, चले नोट करें। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे और एम्प्लॉय उस लोन को नेक काम में इस्तेमाल कर ले, नेक काम से मुराद ये है कि बिजनेस करने लग जाएगा और कोई एक्टिविटी करने लग जाए, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को ये इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत बोले 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 होगी। किस रेट पे, बेंचमार्क रेट पे। जी भाई कितने दिनों बाद आए हो, कितने, 4 दिनों बाद, मेहरबानी। आपने नोट कर लिया, बड़ा जबरदस्त काम यार, ये नजर रखा करो वली अपने। और आपने माशाल्लाह आपने तो अच्छा, गुड, जल्दी करो आपने। अच्छा, साथ साथ नोट जरूर करें। अब्दुर्रहमान, अच्छा नोट कर लिया आपने। असल में बेंचमार्क रेट पे जब माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इससे प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, ये फायदा होगा। सबर कर जाओ, छुरी थले साल है और पता नहीं अंग्रेजों ने क्या मुहावरा बनाया हुआ है। बहरहाल ओके, चलें जी आगे पढ़ लें इस पॉइंट को। टोटल आप खुद ही कर दीजिएगा, 1,0833,333 को अकेले में बैठ के घर में टोटल कर लीजिएगा। कभी अकेले में बैठ के अपने से भी बातें किया करें, मैं कहां जा रहा हूं और कहां जाना चाहिए था। पॉइंट 8, वेयर एम्प्लॉय यूजेस अ लोन, जहां एम्प्लॉय क्या क्या इस्तेमाल करे, लोन को। किससे लिया है, एम्प्लॉयर से। किस मकसद के लिए इस्तेमाल करे, एसेट या प्रॉपर्टी बनाए जो क्या कमाए। इधर देखें, खरीदे क्या, मज, वो दे क्या, दूध। ट्राई टू अंडरस्टैंड डीप डाउन कॉन्सेप्ट। खरीदे क्या, एसेट, वो पैदा क्या करे, इनकम। तो इट विल बी assumed that employee has paid interest equal to, एज्यूम किया जाएगा एम्प्लॉय ने बेंचमार्क रेट पे इंटरेस्ट पे किया है। वो वाली कैलकुलेशन सैलरी वाली अपनी तरह करनी है, वो कल जैसे सीखी थी वो पहले उसी तरह करनी है, सैलरी वाली कैलकुलेशन नहीं छेड़ना। लेकिन बिजनेस वाली कैलकुलेशन में जब आप खर्चा माइनस कर रहे होंगे तो खर्चा कितना माइनस करना है, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो बेंचमार्क रेट है, जो बेंचमार्क रेट है। और नींदा पूरी करके आया कर यार। अच्छा भाई, इसमें ना मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ था, 4%। हमने सैलरी में कितना डाला था और इधर कितना माइनस किया था, 10%। सवाल में कितना एम्प्लॉयर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, 4%। एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट पे कर रहा था, 6%। कहां से आ गया, होश के नाखून लो, पहले सवाल सुना करो फिर जवाब दिया करो। एम्प्लॉयर जो है वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, 4%। एम्प्लॉय कितना पे कर रहा था, 4%। बचत कितनी थी, कैसे निकली, 10 माइनस 4 करके। और इधर कितना माइनस किया, अगर बिल फर्ज इधर होता 1%, एम्प्लॉय पे कर रहा होता 1%, तो बचत कितनी होती। यहां तो स्टिल आपने क्या माइनस करना है, बेंचमार्क रेट, जो पिछले सफे पे पढ़ के आए हैं। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा होता 0%, तो बचत कितनी हो रही होती,
10%, यहां तो कितना माइनस करना है 10%। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा होता 3% तो बचत कितनी हो रही होती 7%, यहां तो स्टिल कितना माइनस करना है 10%। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा होता 12%, तो कल मैंने आपको बताया था बचत कितनी हो रही है 0%। अब सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना, मैंने आपको बताया था, मुझे याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है। वो सैलरी में कितना ऐड करना है 0%। लेकिन अब यहाँ पे ना लॉ खामोश है, यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे फिर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। जो आईकैप ने किताब में अपनी बात लिखी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हो सकता है वो आईकैप की राय सही हो सकता है ना सही हो, हमें क्या। बहरहाल आईकैप ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि फिर यहाँ आप पूरा 12% माइनस कर दें। बस राय है, जो आईकैप की किताब बना रहा था उस बंदे की जाती राय होगी, लॉ में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। तो ऐसी सूरत में अगर एम्प्लॉय बेंचमार्क रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है तो फिर माइनस पूरा कर दें, शायद उसको रिलैक्स करें एम्प्लॉय को, क्योंकि वो पहले ही बेचारा 12% पे कर रहा है, तो 12% उसको माइनस करने दें ताकि उसके प्रॉफिट कम हो जाए और उसे टैक्स कम देना पड़े। कल तक कर लेंगे नोट। ये कहां पे नोट करेंगे? इसी के सामने जहां जहां मैंने नोट किया। ओ भाईजान इधर भी जगह है छोटी छोटी बना के, और छोटी छोटी बना के इधर भी जगह, हाथ धो गई। अच्छा पहले मुझे बताएं ये क्या है स्काई ब्लू में? एम्प्लॉय पे कर रहा है। ये ग्रीन में क्या है? जितना सैलरी में ऐड करना है। ये येलो में क्या है? जितना बिजनेस में लेस करना है। यूं बनाना नहीं है, मतलब पता है क्या मेरी बात का? इधर देखें सारे, मतलब ये कि जहां ये 4% किताब में लिखा हुआ है वहां आप ये 4 लिखें, इस 6 के सामने 6 लिखें, इस 10 के सामने 10 लिखें, इसी रिदम पे चीजों को लिखें। थोड़ा समझ आई? नाउ यू पीपल गॉट द पॉइंट? ओए लेवल्स, एफएससी, इंग्लिश मीडियम। बहुत हिम्मत की आपने आज टाइम पे आने की, माशाल्लाह। आज आप 9:17-18 पे आ गए। क्या लेवल होगा जब आप कल 9:14 पे क्लास में एंटर हो रहे होगे जी? लेट छोड़ते हैं तो आप हल्का फुल्का जरा थोड़ा बोलने लग जाएगा, अगली क्लास हमारी शुरू होने लगी है। कल से हल्का फुल्का जरा हमको रिक्वेस्ट कर लिया करो, कहने के बाद क्या पहले दिया करो। मैं भी ऊपर के लेवल से उनसे बात करवाऊंगा। ओके चलें जी, बैठे बैठे आगे चलें। शरीफ बंदे मान जाएंगे। अच्छा अब आप निकाल लें पेज नंबर, माय डियर माय भालू, पेज नंबर 96 निकाल लें। ये 95 है, 95 निकाल लें। अच्छा एक मिनट, ये बात यहां लिखी हुई थी, ये सवाल का जहां सोल्यूशन है ना, ये बात यहां लिखी हुई है। इफ इन अबव केस इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज हायर देन एक्चुअल इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। अगर बेंचमार्क रेट से भी आप ज्यादा पे कर रहे हैं, यानी 10% या 12%, तो फिर माइनस भी कितने परसेंट होगा? 12%। ये कौन सा पेज है? पॉइंट 12 है जिसपे 95 पे आ जाए, साथ वाले को लेके चल लो। ये नहीं भाई, तशरीफ ले चलें। वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या पेश किया है? घर 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 घर। वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। बातें होगी, चलें आप इधर घंटे वो। वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। एग्जाम्पल नंबर 1, एक एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक सैलरी है 1 लाख पर मंथ। जो मैं मिटा रहा हूँ वो देख रहे हैं, जो ऊपर सवाल पढ़े हैं, सवाल पढ़े हैं, मेहरबानी आपकी। बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दिए हैं। मेरे डियर, मेरे भालू एम्प्लॉय, तेरा दिल चाहे तो तू घर ले ले। फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही घर है, तू चाहे तो तू घर ले ले। अगर तेरा दिल नहीं मान रहा इस घर में रहने को और घर के अंदर तुझे जिन भूत नजर आ रहे हैं, तो फिर आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 50,000 पर मंथ। फिर मैं तुझे लगा बंदा कैश दे दूंगा हर महीने 50,000। ये जो हमने सैलरी के चैप्टर पे दूसरे सफे पे पढ़ा था। तो या तो तू घर ले ले या तो तू पैसे ले ले। जिगर कुछ तो बता, क्या पसंद करेगा तू? या घर पसंद करेगा या पैसे पसंद करेगा?
तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दो ऑफर दिए हैं, ठंडे की भी ऑफर कर दी और गर्म की भी ऑफर कर दी। क्या आप ठंडा पीना पसंद करेंगे या गर्म पीना पसंद करेंगे? अब एम्प्लॉय की आगे मर्जी है, जो मर्जी पसंद करे। एम्प्लॉय जो है वो घर गया, घर जाके बीवी बच्चों से मशवरा किया, बीवी को लेके आया, बीवी को घर दिखाया, होम मिनिस्ट्री ने कहा ये वही घर है जो मैट्रिक में मेरे ख्वाब में आया था, तो वी विल ऑप्ट फॉर होम। ये सारी कहानी सवाल ने नहीं बताई, सवाल ने कंक्लूजन बता दिया, एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर होम। सवाल में नतीजा लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय ने आखिर में मुंह से फिक्रा निकाला है कि मैं क्या पसंद करूंगा, घर पसंद करूंगा। मुझे कायदे आजम के लगे बंदे नोट नहीं चाहिए, हर महीने 50,000, मैं तो घर पसंद करूंगा। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। ये घर हमेशा के लिए गिफ्ट कर दिया गया है या नौकरी करने के लिए दिया गया? प्रोवाइडेड है ना जी। बेसिक सैलरी 1 लाख ज़रब 12 कैलकुलेटर के बगैर बताएं कितना आ रहा है? यहाँ रखीर कर देते हैं आप लोग, 12 लाख। दूसरा बेनिफिट क्या है? अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। अच्छा ये ना हायर ऑफ होगा, हायर ऑफ होगा। 45% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 12 लाख, 12 लाख सिर्फ 45%, 5,40,000। या अमाउंट डेट वुड, ये कैसे आप बोल रहे हो वुड हैव बीन पेड? कैसे पता है? नहीं यानी कि वुड हैव बीन पेड का लफ्ज़ आपको कहां से पता चला है? किसने बताया है? नीचे सोल्यूशन देख रहे हैं आप? नहीं, वुड हैव बीन पेड जिसने बोला है, मेरा उससे सवाल है उसने कहां से पढ़ के बोला है? सोल्यूशन से पढ़ के बोला है। इनको छोड़ें आप लोग। अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड, वो पैसे दिए जाते, वो पैसे जो दिए जाते, अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड। अगर घर ना दिया जाता तो कितने पैसे दिए जाते? 50,000 ज़रब 12 इज इक्वल टू 6 लाख। अब बता दें इन दोनों में से हायर कौन सा है? 6 लाख। तो सैलरी में कितना ऐड करेंगे? 6 लाख। सो व्हाट इज माय सैलरी इनकम? 18 लाख। नोट कर लें। चलें जी, नोट करें। इसे थोड़ा सा भाई के साथ मेरा मजाक है, इसलिए इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं। भाई ने कहा है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें जो हायर ऑफ और लोअर ऑफ होता है उनमें से यानी दोनों फिगर्स को शो करके फिर हायर को बाहर लिखना होता है। तो देखें पेपर के लिए जो क्लासें होंगी ना वो अलग हैं। अभी जो क्लासें हो रही है ना हम शुगर लगा रहे हैं। पेपर के लिए क्लासें सितंबर की, यकम सितंबर से मैं शुरू करूंगा, उसमें फिर मैं पेपर के लिए बताऊंगा क्या करना है। अच्छा कुछ बहुत सादा होते हैं, उन्हें बात समझ नहीं आती, जो मैंने बात की है वो इग्नोर कर दें। इस पैटर्न पे पेपर में सॉल्व होगा। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, कुछ किताब में नोट किए हुए को हाईलाइट कर रहे हैं। जो किताब में नोट किए को हाईलाइट कर रहे हैं इनको 95 तोपों की सलामी। यार हद होगी, दिल करते आए ही ना बंदा। ओके, फर्स्ट रो में जो थर्ड भाई हैं मेरा नहीं ख्याल वो नोट कर रहे हैं, और अगर नोट कर लिया तो हाथ खड़ा कर दें। अब इन्होंने मुस्कुरा के साथ वाले से बात की है, रेड बॉल पॉइंट खोला है और नोट करना शुरू किया। इनकी अजमत को सलाम। ग्रीन शर्ट बातें ना करें वली से, मुझे लगता है आप दोस्ती लगा रहे हैं। पिछले 3-4 लेक्चर आपने समझने हैं, इनसे मुश्किल हो जाएगा इनके लिए समझाना आपको। ओके, जो हजरात ये चाहते हैं कि हाइब्रिड क्लास में बैठे हुए हैं और इनका नाम दौरान क्लास लिया जाए, वो अपना नाम लिख के मुझे पर्ची में दे दें और 1-2 दफ़ा और बताएं ताकि मैं याद कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इनका नाम भी लूँगा। और जो ऑनलाइन वाले चाहते हैं इनका नाम लिया जाए क्लास में, वो जूम मीटिंग में अपना 3-4 दफ़ा नाम बताएं। ओके चलें जी। तो असूल क्या है जी? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑफर करे, ऑफर नंबर 1, या घर ले लो या पैसे ले लो, जो तुम पसंद करो वो ले लो, या घर ले लो या पैसे ले लो, और एम्प्लॉय कहे मैंने घर लेना है, तो इसे कहा जाएगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया है? अकोमोडेशन। तो अब रूल क्या बनेगा? हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। अच्छा अगर एम्प्लॉय कहता है मुझे हाउस रेंट अलाउंस दे दो, एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर अलाउंस अगर लिखा होता, फिर तो ये वाला पॉइंट जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं 12, ये तो लगेगा ही नहीं।
फिर तो एम्प्लॉय ने घर पसंद ही नहीं किया, फिर ऐसी सूरत में वो जो दूसरे सफे पे रूल लगा था हाउस रेंट अलाउंस, बस उसको पकड़ के सैलरी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ओके, द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल बी हायर ऑफ। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन शैल बी हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, 45% ऑफ द, दरमियान में एक बात लिखी हुई है अभी उसे छोड़ दें, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, वो पैसे जो दिए जाते अगर एम्प्लॉयर इसको घर ना देता। वो कितने पैसे थे, 50,000। दोनों में से क्या ऐड किया जाएगा, हायर ऑफ। अगला सवाल करें जी, एग्जाम्पल 2 पेज 95। सफे क्यों पलट रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉय को बुला के कहा एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद अ होम, मैं तुम्हें घर दे रहा हूं। फिर एक बंदे ने सफा पलटा है, भाईजान रिक्वायरमेंट आ गई है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम के सोल्यूशन के लिए सफा पलट रहे हैं, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। चलें जी, टैक्सेबल इनकम इसकी निकालते हैं। बेसिक सैलरी और बता दो बालू, 1 लाख ज़रब 12 कितनी हो गई, कमाल हो गई। और क्या है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड 12 लाख ज़रब 45%, 5 लाख टोटल। ये बातें करे कोई, 1 मिनट चुप करें, कौन चुप, 1 मिनट चुप जाए सारे, चुप कर गए, चलें ठीक है। आप बताएं टोटल 1740,000। अच्छा, एक नोट आपने पेपर से पहले जमा कराने होते हैं, वो पर पेपर 3,000 है 4,000 है, 3,000। अच्छा, एक नोट आपने पेपर में देना है, वो नोट मैं अपनी तरफ से बनवाने लगा हूं आपको, वो ये वाला नोट है। वो ये नोट है कि आपने पेपर में लिख के आना है, ये बाजू शाजू ऊपर करके ना आपने चढ़ा के आपने लिख के आना है, एज आ जनरल रूल हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट would have been paid had no accommodation been provided is added in salary. But my dear Bhalu examiners, you have not given me the amount that would have been paid. So we 2 or 3 sitting together have decided that we will only add 45% of basic salary. अब मैं आगे क्या लिखूंगा, एज लेटर वन इज नॉट गिवन, तुमने मुझे बीच सड़क पे लाके छोड़ा है और मुझे लेटर वन अमाउंट गिवन नहीं की, सो आई एम एडिंग, या वी आर एडिंग, आई एम एडिंग, पेपर के लिए देते हैं ना, सो आई एम एडिंग ओनली 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब आगे ज्यादा साइंसदान नहीं बना के फुल स्टॉप के बाद फिर आगे लगे हो, however if you would have given me the amount that would have been paid, then I would have compared the 45% of basic salary with the amount which would have been paid, and then I would have added the higher one, however the later one is not given, so my baat is still there. ये तो मुझे बताना पड़ता है, हजरात नोट कर लें क्या मतलब बुक में लिखा हुआ है, मुझे पता है जितने घर जाके तुम लोगों ने ये सवाल करने हैं, घर जाके इन सवालों को लिफ्ट नहीं कराते हो, इधर भी नहीं करते, करो जल्दी। ये बोतल किसकी है, किसी टीचर की है? अच्छा, जग जग सिस्टम खत्म हो गया, बढ़िया। आप कर ले नोट, मैं पी लूं पानी। नजर नहीं आ रहा भाई, ये लो, मुझे बता दिया करो।
फर्स्ट रो में सेकंड नंबर पे जो भाई बैठे हैं इन्होंने ये इंग्लिश का फिक्रा नोट किया है। ब्लू शर्ट जरा हाथ खड़ा करके बताएं अगर नोट किया तो ऐसे करें। ब्लू शर्ट नोट किया? अच्छा, अब साथ वाले भालू से पूछें, आगे चलें। भालू तो प्यार से बोलते हैं ना। पैंडा, पैंडा तो पठान लोग किसी और चीज को कहते हैं। एग्जाम्पल 3, एन एम्प्लॉई, एक मिनट जरा बोलने की आवाजें आ रही हैं, चुप करें जरा, सारे देखें कौन बोल रहे हैं। एन एम्प्लॉई इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है? 90,000 पर मंथ। एम्प्लॉइज में एम्प्लॉइज आई जा रहे हैं और हम उनका टैक्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय विद अ फर्निश्ड हाउस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है भाईजान घर ले लो जिसमें फर्नीचर भी होगा, तू जिगर है भालू है अपना, जा इस घर में रह। द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर का ये घर नहीं है। जाहिर बात है एम्प्लॉयर का घर नहीं होगा, एम्प्लॉयर ने किसी का घर इसको लेके दे दिया होगा और फेयर मार्केट कराया घर का 32,000 पर मंथ है। ओके, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान हर महीने 15,000 रुपए मैं आपको दूंगा, आप झोंपड़ी में रहो महल में रहो आपकी मर्जी। इसका हमने क्या नाम रखा था? हाउस रेंट अलाउंस। इसका हमने क्या नाम रखा था? हाउस रेंट अलाउंस। ये सीधा सीधा इनकम में ऐड हो जाता था। ये दूसरे सफे पे पढ़ा था चैप्टर के, इसमें हायर के चक्कर में नहीं पड़ते थे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि भाईजान मैं आपको हाउस रेंट रीइंबर्स कर दिया करूंगा। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय किसी मालिक मकान के पास जाएगा और मालिक मकान से जाके घर किराए पे लेगा और मालिक मकान को 15,000 रुपया किराया पे करेगा। उस घर का मालिक मकान इसको बदले में एक रसीद देगा, रसीद, हाँ मैंने तेरे से 15,000 ले लिया है। एम्प्लॉय ये रसीद लेकर एम्प्लॉयर के पास जाएगा और एम्प्लॉयर को कहेगा मोहतरम मेरे मालिक आप मुझे 15,000 रुपए रीइंबर्स कर दें, आप मुझे 15,000 रुपए रीइंबर्स कर दें। इस अरेंजमेंट पे आज वाली प्रोविजन नहीं लगेगी, हायर ऑफ शायर ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसको हमने नाम रखा था रीइंबर्समेंट, और ये रीइंबर्समेंट भी पूरी की पूरी सैलरी इनकम में क्या होगी? ऐड होगी। क्लियर? ओके, आज बिल्कुल एक नई बात हम पढ़े हैं। तीसरी बात वो ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या लेके दिया हुआ है? घर लेके दिया हुआ है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर लेके दे तो मोहतरम ऐसी सूरत के अंदर जो है वो एम्प्लॉयर किसी मालिक मकान के पास जाएगा, इसे कहेगा ये पकड़ 17,000 रुपए, एम्प्लॉय को कहेगा भाईजान इस घर में आके रह लो। इसका नाम हमने रखा है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, इसका नाम रखा है। और जब ये वाला सिनेरियो बनेगा तो हायर ऑफ के चक्कर में पड़ना है। तो हाउस रेंट अलाउंस में सीधी सीधी अमाउंट ऐड कर देनी है, रीइंबर्समेंट के चक्कर में सीधी सीधी अमाउंट ऐड कर देनी है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर अरेंज करा के दे दे तो इसे कहा जाएगा अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को बिल शिल कोई नहीं, रसीद शीट कोई नहीं मांगी जाएगी, बराह रास्त एम्प्लॉयर मालिक के मकान को किराया पे कर रहा होगा। इसको अरेंजमेंट को किराया शराय का अरेंजमेंट ही कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या अरेंज करके दिया है? घर। और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड वाला रूल लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार प्रॉपर आपको ऐसे से नींद पूरी करके आया करें, ये आपका अपने वालिदैन के ऊपर एहसान होगा। जी फोन बज रहा है आपका, मुझे जमा कराएं। अच्छा जी, एन एम्प्लॉय इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है जी? 90,000 पर मंथ। मोबाइल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय विद अ फर्निश्ड हाउस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कौन सा घर दिया है? फर्निश्ड कर दिया है। क्या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफर कराई कि मेरे डियर मेरे भालू या घर ले लो या पैसे ले लो? ऐसी कोई बात की एम्प्लॉयर ने कि घर ले लो या पैसे ले लो? ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या कहा? ये ले घर ले ले, बस। द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कहा ये मेरा घर नहीं है, मैंने किसी से अरेंज करा के दिया हुआ है और उसे मैं महीने का किराया 32,000 दे रहा हूं, यानी फेयर मार्केट रेंट 32,000 है। ये एम्प्लॉयर किसको पे कर रहा होगा? ओनर ऑफ हाउस को।
अब ऐसी सूरत में अगेन वही मसला आ गया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये नहीं कहा कि घर ना लो, इतने पैसे ले लो, ऐसी ऑफर की नहीं एम्प्लॉयर ने। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय के पास चॉइस अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉय ने मजबूरन उसी घर में रहना है। तो ऐसी सूरत में भी अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड सवाल में मिसिंग है। ऐसी सूरत में भी अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड सवाल में मिसिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि 32,000 इज अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफर ही नहीं कराई। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जबरदस्ती क्या लेके दिया है, घर लेके दिए। लेकिन ऐसी सूरत में बहालत मजबूरी अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड गिवन नहीं है, तो चलो फेयर मार्केट कराया तो गिवन है ना घर का, तो उसी को हम गुजारे के तौर पे चला लिया करेंगे। तो बेसिक सैलरी 90,000 जरा 12 1080 000 accommodation provided, hire of 45% of 1080 000 जी 486 000 या फेयर मार्केट रेंट जी 32,000 जरा 12 384 000 दोनों में से हायर 486 000 1566 नोट कर ले, बताना पड़ता है। डबल अंडरलाइन जब मेरी तरफ से लग जाए तो फिर आपकी तरफ से लाइनें लगनी शुरू हो जानी चाहिए। इट इज इम्प्लाइड। वली अब रो के आखिर में देखो कैसे फोन पे बातें हो रही हैं। नहीं, अपनी रो के आखिर में देखना था, अपनी रो के साथ से साथ वाला। अब उसने रख दिया फोन होगी ये बात। ओके चलें जी। अच्छा, ये जो अकोमोडेशन है ना, इसमें फर्निश अनफर्निश से कोई फर्क नहीं पड़ता। द अकोमोडेशन कैन बी इधर फर्निश्ड विद फर्नीचर और नॉन फर्निश्ड विदाउट फर्नीचर। देयर इज नो ट्रीटमेंट डिफरेंस इन ट्रीटमेंट, इसलिए फर्निश अनफर्निश से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, ये बात पढ़ लें आप। नोट फॉर स्टूडेंट्स, आप तो उस्ताद हैं। अगर अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड इज नॉट गिवन इन एग्जाम, then we will compare 45% of basic salary with the fair market rental of if it is given। अगर fair market rent given है, एग्जांपल 2 में तो वो भी given नहीं था, तो उधर तो बहालत मजबूरी हमने 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड कर दिया था। लेकिन एग्जांपल 3 में कम से कम क्या गिवन था, तो इसलिए फेयर मार्केट रेंट से कंपेयर कर दिया हमने किसको, 45% ऑफ, और दोनों में से क्या ऐड कर दिया, हायर। ओके, अब ये जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा पढ़ने वाला रह गया, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। एक एम्प्लॉय ने नौकरी शुरू की, तो एम्प्लॉयर ने कहा भाईजान आपकी तनख्वाह 50,000 है, हर साल 5,000 तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन 60,000 के बाद आपकी तनख्वाह बढ़नी बंद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई ग्रेड 16 का ऑफिसर है, तो जो ग्रेड 16 का ऑफिसर है उसे ये कहा कि भाईजान आपकी तनख्वाह 50,000 है, हुकूमत का एम्प्लॉय है, हर महीने हर साल आपकी तनख्वाह 5,000 बढ़ेगी, लेकिन 60,000 के बाद बढ़नी बंद हो जाएगी। अब वो अगर ग्रेड 17 में नहीं जाता अपनी सुस्ती की वजह से, तो पहले साल उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी, 50,000, अगले साल 55,000, उससे अगले साल 60,000, लेकिन अब 60,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलेगी, 60,000 पे कैप लग जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, वो मिनिमम तनख्वाह जिसपे इसने ज्वाइन किया था, वो मिनिमम तनख्वाह बताएं जिसपे इसने ज्वाइन किया था, 50,000। अच्छा, अगर मैं 16 में खड़े होकर आपसे ये सवाल पूछूं कि 16 में कितने घर लेके जा रहा है, ये नहीं, 16 में खड़े होकर आपसे ये पूछूं कि इसने कितने पे ज्वाइन किया था, 50,000, और 16 में खड़े होकर मैं आप 17 में खड़े होकर ये पूछूं इसने मिनिमम कितने पे ज्वाइन किया था, 50,000, और 18 में भी खड़े होकर मैं आपसे पूछूं इसने कितने पे मिनिमम ज्वाइन किया था, 50,000। तो वो मिनिमम तनख्वाह, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल एक अजीब सा लफ्ज है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल वो अमाउंट होती है जिसपे इसने ज्वाइन किया था। अब ये जो आपने 45% वाली कैलकुलेशन करनी है ना, ये किसी भी साल अगर करनी पड़ जाए ना, तो ये आपने इसके ऊपर करनी है, किसके ऊपर, 50,000 वाली अमाउंट पे, यानी मिनिमम टाइम स्केल पे। हालांकि हम तो पढ़ के आए हैं बेसिक सैलरी का लेना है,
लेकिन जिस सवाल में खुदा ना खास्ता मिनिमम ऑफ टाइम स्केल दे दे तो उसमें मिनिमम ऑफ टाइम स्केल को लीजिएगा। ये मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का कॉन्सेप्ट पिछले 25 साल से आईकैप ने टेस्ट नहीं किया और ना कोई टेस्ट करने का चांस है। ये कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रूल होता है कि वो मिनिमम स्केल पे ज्वाइन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तनख्वाह बढ़ती रहती है। जनरल रूल यही है, पेपर में आपने बेसिक सैलरी का 45% लेना है, लेकिन खुदा ना खास्ता पेपर में बेसिक सैलरी भी दे दे और मिनिमम टाइम स्केल भी दे दे, तो ऐसी सूरत में आपने किसके ऊपर 45% लगाने? मिनिमम टाइम स्केल के ऊपर। नोट कर लें। भाई तो अब रिलैक्स कर रहा है, चलो ठीक है, करो करो, कोई मसला नहीं। नोट करना था मैंने, साथ साथ नोट करे थे। हाँ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। बस रिटर्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको पेपर में मिनिमम टाइम स्केल की अमाउंट दे दे तो आप बेसिक सैलरी का 45 ना लेना, मिनिमम टाइम स्केल का ले लेना। तैयार होकर आना जरूरी है, तैयारी करके आना जरूरी है। चलो ठीक है दोनों, लेकिन पहले में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए तो चलेगा, लेकिन दूसरे में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तैयारी करके आया करें जरा रोजाना साथ साथ, ठीक है ना भाई? आप तो माशाल्लाह दोनों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि तैयार होकर आना इतना जरूरी नहीं है जितना तैयारी करके आना जरूरी है। अच्छा, पेपर तो कुछ ऐसे, कुछ लोगों के बाल तक उड़े होते हैं, पेपर देने आए होते हैं, ऐसे सोए उठ के आ गए हैं, होते हैं सर। कुछ बच्चे ऐसे नजर आते हैं आपको पेपर देते हुए, 2 दिन से सोए नहीं जैसे। ओके, अच्छा, नींद अपनी पूरी रखा करें, फ्रेश माइंड के साथ। थोड़ा पड़ा हुआ भी ज़्यादा पड़े हुए पे भारी हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि नींद ही पूरी करते रहा करें। 6 घंटे ज़्यादा हो तो 7 घंटे सो लें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें आपको कुछ कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। कभी घर वाले कहीं जा रहे होंगे, आप कहीं, कोई नहीं पीछे, मैं अकेला घर में बैठ के सीए करूँगा, कोई मसला नहीं, तो आपको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। कभी कोई दोस्त कह रहे होंगे कहीं जाना है, चलो यार अभी तो क्लासें शुरू हुई हैं, अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं। आप उससे कोई, ये 2-3 महीने मुझे पता है आखिरी दिनों में जब बिजनेस लॉसेस, सेल्स के न्यूमेरिकल शुरू होने हैं, तो इन चैप्टर्स को लिफ्ट कराने का टाइम नहीं मिलना, तो इसलिए ये चैप्टर मुझे साथ साथ याद करने दो खुदा के लिए। तुमने जाने तो जाओ, मेरे लिए पैक करा के ले आना। ओके, तो पढ़ें जी, आप क्या करना है? 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी का मिनिमम टाइम स्केल। ये अंग्रेजी देखिएगा, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ MTS ऑफ बेसिक सैलरी, MTS ऑफ बेसिक सैलरी, MTS ऑफ बेसिक सैलरी, MTS ऑफ बेसिक सैलरी, यानी लेना MTS का है। और अगर खुदा ना खास्ता MTS वगैरह पेपर में गिवन ही नहीं है तो फिर आप बेसिक सैलरी का ले लें, ओवर और द बेसिक सैलरी। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 45% ऑफ द MTS ऑफ बेसिक सैलरी, ऑप्शन 1। और अगर ये नहीं है तो द बेसिक सैलरी, तो फिर आप बेसिक सैलरी का 45% ले लें। अच्छा, अब ये ना एक अजीब सी और गैर ज़रूरी बात है, आईकैप को किताब में डालनी भी नहीं चाहिए थी, बहरहाल आईकैप ने किताब में डाल दिया, तो मैंने सोचा मैं आपको भी पढ़ा दूं, आप भी अगलों को बता दीजिएगा। गवर्नमेंट ने कुछ इलाके ऐसे रखे हुए हैं जहां पे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को कहा हुआ है कि हम आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया करेंगे 30% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी अगर आपकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है तो हम आपको 30,000 हाउस रेंट अलाउंस देंगे। आपकी मर्जी है, ये हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो। और अगर किसी बंदे की 2 लाख तनख्वाह है तो 2 लाख का 30% 60,000, हुकूमत कहती है 2 लाख तनख्वाह आपको देंगे बेसिक सैलरी, इसके साथ अगर आपको पसंद है तो 60,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस ले लो, या अगर आपका दिल ना चाहे तो आप घर ले लो।
इसी तरह एक अगला एम्प्लॉई है, उसकी तनख्वाह 3 लाख रुपए आए, 3 लाख का 30% 90,000, तो गवर्नमेंट ने उसको कहा अगर आपका दिल चाहे तो 3 लाख के साथ 90,000 हाउस रेंट अलाउंस ले लो, अगर दिल नहीं चाहता तो फिर आप घर ले लो, आपकी मर्जी है। तो यानी कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट 30% हाउस रेंट अलाउंस की ऑप्शन दी हुई है। ये लोग अब अगर हाउस रेंट अलाउंस ना लें तो क्या पसंद करेंगे? घर। अब जब घर पसंद करेंगे तो अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड 30% हो जाएगी और कंपेयर करना पड़ेगा 45% ऑफ बेसिक सैलरी से। तो इनको थोड़ा सा परेशानी होती थी, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, 45% हमेशा ही ज्यादा आएगी। तो इन्होंने हुकूमत को रिक्वेस्ट की, तो हुकूमत ने फिर इनको ऑफर कर दी कि जिन लोगों को हम 30% हाउस रेंट अलाउंस ऑफर कर रहे हैं उनके लिए लॉ का रूल बदल गया। उनके लिए यह रूल है कि वो 45% ऑफ बेसिक सैलरी नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे? 30% ऑफ बेसिक सैलरी। और आप देखें फिर दोनों अमाउंट्स का हायर का चक्कर ही नहीं रहेगा, दोनों अमाउंट्स बराबर आ जाएंगी। कैसे बराबर आएंगी? हुकूमत ने एक बंदे को कहा या तुम लाख रुपए के साथ 30,000 हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो। इसने कहा मुझे घर पसंद है, तो अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड कितनी हो गई? 30,000। और अब मैंने क्या लाख का 45% नहीं लेना, लाख का कितने परसेंट लेने? 30%। तो वो भी कितना आ गया? 30,000। तो 30,000 बराबर आ गया, इनमें से जो हायर है वो 30,000 ही हुआ, तो 30,000 को हम सिंपल ऐड कर देंगे। और अगर ये रूल इनके लिए ना बदलता तो फिर कितना ऐड होता? 30,000 या 45,000। तो थोड़ा सा इनको रिलैक्स किया है गवर्नमेंट ने, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। तो जिन लोगों को हुकूमत ने लाख रुपए पे 30% हाउस रेंट अलाउंस ऑफर कर दिया है और वो इसकी बजाय घर लेना पसंद करें, तो इन लोगों के लिए रूल है कि इनको 45% की बजाय अमाउंट क्या ली जाएगी? 30% ऑफ बेसिक सैलरी। नोट फॉर स्टूडेंट, इट इज नॉट जनरल रूल। ये जो भी मैं बात पढ़ाने लगा हूं जनरल रूल कोई नहीं है, पेपर में आने का कोई चांस नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टन इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रेफर्स टू इट। अगर सवाल वाजे तौर पे कह दे। अब ये बेनिफिट क्या है ये सुन लें। वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज अलाउड एट 30%, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज अलाउड एट, जिन लोगों को हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है 30%, देन इन अबव प्रोविजन 45 विल बी रिप्लेस्ड विद 30। तो फिर आप 30% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे इंस्टेड ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, इधर आ जाए। ये एम्प्लॉय का घर है और एम्प्लॉय अपने घर में रह रहा है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया, एक नई बात बताने लगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉयर से जाके कहा मोहतरम घर आपकी तरफ से। एम्प्लॉयर ने कहा भाईजान क्या हो गया यार, चाय शाय मेरी तरफ से हो जाए, कोई खाना मेरी तरफ से हो जाए, कुछ ज्यादा तो बुफे में तुम्हें करा देता हूँ, लेकिन घर मेरी तरफ से क्या लुट मची है? घर मेरी तरफ से नहीं सर, घर आपकी तरफ से होना चाहिए। अब एम्प्लॉय की बातों में इतनी मिठास थी कि एम्प्लॉयर का दिल मोम हो गया। तो एम्प्लॉयर ने कहा चल ठीक है यार, घर घर मेरी तरफ से, और क्या याद करेगा तू, घर मेरी तरफ से। एम्प्लॉयर ने कहा लेके तो चल, तू रह किधर है? एम्प्लॉय ने कहा सर मैं इधर रह रहा हूं। तो एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा चल ठीक है, सामान निकाल। एम्प्लॉय ने इधर से दीवार तोड़ी, जल्दी 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 सामान, बीवी बच्चे सब निकाल। ये फुटपाथ के ऊपर सारी लाइन लगी सामान की। एम्प्लॉय खड़ा, बीवी खड़ी, बच्चे खड़े, सामान, पेटियां सब। अब ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर ने कहा चल यार ठीक है, अब तो इस किस खुशी में फुटपाथ आया? कहते हैं मैं इस खुशी में फुटपाथ पे आके खड़ा हो गया हूं कि अब आप मुझे घर देंगे। तो एम्प्लॉयर ने कहा ये घर तो खाली हो गया। तो एम्प्लॉय ने कहा हाँ देख लेते हैं आप इस घर का क्या करना है, मैं सोच रहा था किराए पे दे दूं। तो एम्प्लॉय ने कहा मुझे दे दे किराए पे, मुझे दे। उसने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं सर आप ले लें किराए पे, इसमें क्या मसला है, मुझे तो किराया चाहिए, घर का खाली होगा क्या करना है, तो आप ले लें घर किराए पे अगर आपने लेना है। तो एम्प्लॉय ने कहा ठीक है ये मेरा घर है आ जाओ अब। मैंने तुम्हें घर दे दी, मैंने तुम्हें घर दे दिया। अब कमिश्नर इधर खड़े होकर सोच रहे कि ये हुआ क्या है। इसके अथरू टप 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 अथरू नीचे गिर रहे हैं, आप तक आ जाएंगे। तो कमिश्नर खड़े होकर सोच रहे हुआ क्या, किसकी इनकम में क्या ऐड करूं और ये गेम क्या हो रही है। कमिश्नर ने कहा दोबारा बताओ तुम लोगों ने किया क्या? इन्होंने कहा हाँ हम बताते हैं। एम्प्लॉय घर में रह रहा था, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से जाके कहा मुझे घर ले दो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा इस घर से निकलो, मैं तुम्हें इंशाल्लाह घर दूंगा। निया का लफ्ज़ नहीं बोला, मैं तुम्हें इंशाल्लाह घर दूंगा। तो एम्प्लॉयर ने इनको इधर बुला लिया, ये घर खाली हो गया। ये घर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को किस पे दे दिया? किराए पे दे दिया। अब एम्प्लॉयर घर का किराया पे कर रहा होगा एम्प्लॉय को, और दोबारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा इसी घर में आके वापस रह लो। अब इसका डबल बेनिफिट होगा, दो बेनिफिट होंगे। एक तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने घर दिया हुआ है, और दूसरा हालांकि याद रखिएगा जब एम्प्लॉयर किराया दे रहे तो रहने का हक एम्प्लॉयर को है, एम्प्लॉय को नहीं है। तो इसका डबल बेनिफिट होगा। नंबर वन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर भी दे रहे हैं और दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट भी दे रहा है। तो अब ऐसी सूरत में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट ऐड होगा, और क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड होगा। पढ़ लें फिर इसका न्यूमेरिकल करते हैं।
पेज नंबर 97। जल्दी जल्दी आ जाए, बस एक आज की आखिरी बात। अगर एम्प्लॉय या उसकी बीवी ओन्स अ हाउस, अगर एम्प्लॉय या उसकी बीवी के पास क्या है, विच इज गिवन ऑन रेंट टू दी एम्प्लॉयर, और वो किराए पे किसको दे दिया, एम्प्लॉयर को, एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस, एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर ने ये घर किसको वापस कर दिया, बैक टू एम्प्लॉय एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तुम रहो, मैं तुमसे रेंट नहीं लूंगा। जाहिर बात है एम्प्लॉयर ने तो रेंट नहीं लेना, अब एम्प्लॉयर ने तो उसको घर देने की जिम्मेदारी ली हुई थी ना। देन इट विल हैव डबल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट होगा। जो किराया एम्प्लॉय को मिल रहा होगा वो इसकी इनकम प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी के चैप्टर में रूल था एक्चुअल किराया या फेयर मार्केट किराया, विच एवर इज हायर, वो रूल यहां नहीं लगेगा। सिर्फ एक्चुअल किराया इनकम प्रॉपर्टी में ऐड होगा। एक्चुअल किराया इनकम प्रॉपर्टी में ऐड होगा, हायर ऐड नहीं होगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है, सो इट विल बी अ बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ घर। सो 45% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी एडेड अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी के हेड में कितना ऐड कर दिया जाएगा, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। इधर भी हायर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड और 45% ऑफ बेसिक सैलरी, इधर भी हायर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। सवाल नोट कर लें। सोल्यूशन नोट कर लें। सोल्यूशन देख लें पहले सब। एम्प्लॉय हैज अ हाउस व्हिच इज गिवन मंथली रेंट ऑफ ₹40,000 टू एम्प्लॉयर। घर किसके, एम्प्लॉय को, किराए पे किसको दे दिया, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉय। बेसिक सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की, तो बेसिक सैलरी 1 लाख से 12 लाख, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ है, हैज प्रोवाइड हाउस, तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी। इनकम प्रॉपर्टी में क्या ऐड होगा, एम्प्लॉय को कितना किराया आ रहा है, 40,000 12 480, और रिपेयर अलाउंस माइनस हो जाएगा 1/5, वो तो होता ही है ना। और इन द एंड ये इसकी अभी से आदत डालें, पूरा पूरा लिखा करें, फिर पेपर में मसला होगा। पेपर में भी आईएफएस लिख के आ रहे होंगे, मैंने तो सीए कर लिया, मैं इसलिए लिख देता हूँ। आप पूरा लिखा करें, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी। नीचे वाला नजर नहीं आ रहा, मैं ऊपर करता हूँ।
ओके पॉइंट 13 सोल्यूशन देखना है। ओके जी, पॉइंट 13 ये कहता है, पॉइंट 13 बड़ा मजे का पॉइंट है। पॉइंट 13 ये कहता है, बातें होगी इधर देखें हम। पॉइंट 13 ये कहता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोनस दिया, उसकी ट्रीटमेंट हमने बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवर टाइम दिया, उसकी ट्रीटमेंट बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, उसकी ट्रीटमेंट बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवन दिया, उसकी ट्रीटमेंट बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है वो गाड़ी दी, उसकी ट्रीटमेंट बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑब्लिगेशन माफ कर दी, उसकी ट्रीटमेंट बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, उसकी ट्रीटमेंट हमने बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया, उसकी ट्रीटमेंट बता दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दे दिया, उसकी ट्रीटमेंट करें। इतना सारा कुछ बताने के बाद अगर कुछ मैं भूल गया हूं और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे तो उसके लिए रूल सुन लें। पॉइंट 13, Where an employer has provided a फायदा which is not covered above, कहते हैं मैं इंसान हूं, हो सकता है कोई फायदा भूल गया हूं और बाद में पता चले वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो कहता है उसको भी सैलरी में डाल दो। द सैलरी शैल इंक्लूड, तो सैलरी में डाल दो द फेयर वैल्यू ऑफ दैट फायदा लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो वैसे तो जो पॉइंट 11 था ना उसमें ऑलरेडी सारी चीजें कवर्ड हैं। पॉइंट 13 की कोई तुक बन नहीं रही थी। पॉइंट 11 में सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड हैं, ऐसा ही है ना। पॉइंट 11 में उसने लिख दिया था ना, कोई भी प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे या कोई भी सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे, तो यही चीजें हो सकती हैं और क्या हो सकता है। बहरहाल उसने कह दिया कोई भी फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे तो वो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर विल बी एडेड इन सैलरी। आ जाए पास पेपर्स की तरफ। कितना आप इंजॉय करते हैं, यानी साथ साथ पास पेपर हो रहे हैं यार, ये लेवल है आप लोगों का। ये आपने हजारों साल से जो नरगिस रो रही है इसको चुप कराना है, अपनी बेनूरी पे रो रही है। आके पेज 114, पेज 114। मुनीर नहीं होता था, वो रिजाइन कर दिया उसने। ओए होए होए, फ्रॉम हिज नौकरी। अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करता था ठोकर पे, तो 31 नवंबर 14 को उसने रिजाइन कर दिया। कितने महीने नौकरी की? हमारे साल 6 महीने। शुक्र है, अभी भी अगर कोई 12 महीने वाले हैं तो बस चुप कर जाया करें आप, आइंदा से बैठा ना करें। ही रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट, उसने फाइनल सेटलमेंट के तौर पे फॉलोइंग अमाउंट्स रिसीव की। 1.5 लाख एज लीव इनकैशमेंट। भाई लीव इनकैशमेंट को हमने नाम रखा था लीव पे या पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, तो ये सिंपल सैलरी में ऐड होगी बस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दे रहा है। गोल्डन हैंडशेक के पैसे कितने हैं? 4 मिलियन। महीने की तनख्वाह कितनी है? कितने महीने मिली होगी? बड़ा अच्छा एग्जामिनर है, खुद बता रहा है। उसकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी पिछले 5 सालों की उसने दे दी आपको, ताकि कोई अच्छी एवरेज आप ले लें। पता नहीं ये मेरी बात सही है या गलत है, ये तो कल आप सोल्यूशन करके बताएंगे। तो कितने तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे? 2 तरीके से। गोल्डन हैंडशेक को एक तो नॉर्मल ट्रीट करेंगे और दूसरा सेपरेट लॉ करेंगे, या करवाऊंगा? करेंगे। ओके, आप चाह रहे हैं छठो सही, हम जान दो कर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ब्रीफली एक्सप्लेन, कहता है कोई 2 सफ़े का ऐसे नहीं लिख देना। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर रिलेटिंग टू इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय फॉर मैरिज ऑफ हिज डॉटर या हर डॉटर? नहीं, क्या मतलब डॉटर? तो डॉटर से मुराद तो बंदी होगा ना, बंदा तो नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, एम्प्लॉय जो है वो बंदा भी हो सकता है और एम्प्लॉय जो है वो बंदी भी हो सकती है। अगर बंदा है तो हिज डॉटर, अगर बंदी है तो हर डॉटर। क्लियर? बताएं। अच्छा ये तो क्लियर हो गया, जवाब बताएं। हाँ, 2 नंबर चीजें ऐसे तो नहीं मिलती। जल्दी जल्दी 2 नंबर लेने हैं। अच्छा सवाल आप पढ़े हैं, चलें सवाल पढ़ा दूं मैं। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, यानी लोन पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा एम्प्लॉयर। मैं आपको बताने लगा हूं आपके साथ वाला क्या लिख के आएगा और फिर ये बताऊंगा आप क्या लिख के आएंगे। कीप वॉचिंग। आवाजें आ रही हैं, देखें आवाजें आ रही हैं क्लास में, अभी भी आवाजें आ रही हैं। पेज 93.7 where a loan is provided by an employer to employee, salary shall include. Where no interest on loan is provided by employee, paid by employee, तो ये कौन बोल रहा है? 3 दफा मैंने कहा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। Where no interest on loan is paid by employee, जहां एम्प्लॉय कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा,
द इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेटेड एट बेंचमार्क रेट शैल बी एडेड इन सैलरी, शैल बी एडेड इन सैलरी। इतना सा आपके साथ वाला लिख के आएगा और आप लिख के आएंगे साथ हाउ एवर नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी इफ द लोन इज अप टू 10 लाख। सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा अगर लोन कितने तक है, 10 लाख तक है। तो ये बातें लिख के आएंगे। हाँ अगली बात भी लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, 2 नंबर के लिए इतना काफी है कि बस 10 लाख वाली बात कम से कम लिखाएं। जा रहे हैं साथ वाले को लेके जा रहे हैं, साथ वाले को लेके चले जाएं आज।